छाँव में हो, पलकों की छाँव में। वो क्या था कार्तिक? पूरे परिवार के सामने नंदिनी से शक भरा सवाल। इतनी बेहुदा हरकत। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक। माँ, बात नंदिनी जी पर शक करने की नहीं है, बात सुमन जी की सुरक्षा की। उनको अगवा कर लिया गया था और वो प्रभु दयाल जैसे झूठा इंसान ने कुछ कह दिया और तुमने उसे सच मान लिया और सबके सामने नंदिनी से सवाल कर दिया। हर वक्त सिर्फ सुमन जी सुमन जी सुमन जी। कभी नंदिनी के बारे में भी तो सोच लिया करो कार्तिक। तुम्हारे शक की वजह से उस मासूम के दिल पर क्या बीत रही होगी, कभी सोचा तुमने? माँ, आप 1 मिनट के लिए अपना गुस्सा छोड़कर इस पूरी बात को मेरे नजरिए से देखिए। मैंने जो बात नंदिनी जी से कही उसमें मेरे मन में उनके प्रति कोई अविश्वास नहीं है। लेकिन आप खुद ही बताइए, प्रभु दयाल ने यहाँ आकर घर में सब लोगों को छोड़कर सिर्फ उन पर ही उंगली क्यों उठाई? और वैसे भी मुझे उस प्रभु दयाल की बात पर इतना विश्वास नहीं है कि वो मेरे नंदिनी जी पर शक करने की वजह बन सके। विश्वास तो आप लोगों ने उस पर किया था जब उसने आकर ये कहा था कि सुमन जी उसकी पत्नी है। अब तुम हमें हमारी गलतियों के लिए कटघरे में खड़ा करोगे? तुम्हारे लिए ना कार्तिक, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा तर्क यही मायने रखता है। किसी की भावनाओं की कोई परवाह है ही नहीं तुम्हें। नंदिनी दुल्हन बनी तुम्हारा इंतजार करती रह गई और तुम उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना मंडप छोड़कर चले गए। और अब ये शक तुम्हें हो क्या गया कार्तिक? हर बात को दिमाग से मत सोचो, दिल से भी सोच लिया करो। संतुलन बनाओ अपने दिमाग और दिल में, तभी रिश्तों की गहराइयों को समझ पाओगे तुम। तुम्हारे शक के 2 शब्दों ने ना कार्तिक उस नींव को ही हिला दी जिस पर रिश्तों की बुनियाद रखी जाती है। भाभी, भाभी ऐसा मत करिए। भाभी, भाभी सुनिए ना, रुक जाइए भाभी। भाभी, अम्मा, मैं वो कह रही। भाभी, भाभी, भाभी प्लीज रुक जाइए ना भाभी। नंदिनी, कहाँ जा रही हो नंदिनी? वो घर छोड़ के जा रही है। हमें माफ कर दीजिए। जिस रिश्ते के विश्वास में दरार आ चुकी हो, उस रिश्ते को हम अब और नहीं निभा पाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं मानती हूँ कार्तिक से गलती हुई है, लेकिन कार्तिक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ बेटा। नहीं माँ, हम अब यहाँ पर रुककर क्या करेंगे? प्रभु दयाल और सुमन की दुश्मनी की कीमत तो हम चुका ही रहे हैं। उन दोनों की वजह से कार्तिक जी और हमारे बीच जो दरार आ चुकी है, उसे भरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों माँ, क्यों हमेशा हमें ही कटघरे में खड़ा किया जाता है? आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा दुख हमें किस बात से पहुंचा है? कार्तिक जी के दिल में भावुकता की कमी ने उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि एक दूल्हा जब एक दुल्हन को मंडप पर किसी और के लिए छोड़कर जाता है, तब उस दुल्हन के मन में क्या बीतती होगी। सच कहे तो हम ये भी नहीं जानते कि कार्तिक जी के मन में हमारे लिए कोई भावनाएं हैं या नहीं। ऐसा मत कहो नंदिनी,
इस माँ को एक आखिरी मौका दो बेटा। मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं कार्तिक से बात करूंगी। हाँ हाँ नंदिनी बिटिया। कार्तिक जी, आप यहाँ खड़े हैं। आपको तो इस समय नंदिनी जी के साथ होना चाहिए ना। आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए कार्तिक जी। वो आपकी होने वाली पत्नी है और आप प्रभुदयाल जैसे इंसान की बातों में आकर आपने उन पर शक कर लिया। आपको इस बात का जरा सा भी एहसास है कि आपके इस शक की वजह से उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची है। और सबको नंदिनी जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो कभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। और आपको? हमें भी। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि प्रभुदयाल जी का इल्जाम झूठा है। जाइए कार्तिक जी, जाकर नंदिनी जी को रोक लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, ऐसा मत होने दीजिए कि अगर ऐसा हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा कि एक बार फिर हमारी बदकिस्मती इस घर की खुशियों के आड़े आ गई। प्लीज कार्तिक जी, चाहिए और जाकर नंदिनी जी से अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए। कार्तिक, वो नंदिनी। जानता हूँ, वहीं जा रहा। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। असल में उस दिन जब प्रभुदयाल ने आप पर इल्जाम लगाए तो मैं सदके में आ गया। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि प्रभुदयाल जो कह रहे हैं वो सच है। सुमन के अगवा होने के पीछे हमारा ही हाथ है ना? कार्तिक जी, आप नहीं जानते कि आपके इस शक ने हमारा दिल तोड़ दिया है। जिस इंसान के भरोसे हम अपनी पूरी जिंदगी काटने वाले हैं, उसी इंसान को हम पर भरोसा नहीं है। मैं आपके इन सभी सवालों का एक ही जवाब दे सकता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपसे एक और जवाब चाहते हैं। क्या अब भी हमें आपको अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा, या फिर हम समझे कि वो बात खत्म हो चुकी है? मेरे लिए ये बात बिल्कुल खत्म हो गई। मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए मैं बार बार आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ। आपको हमसे बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
हमने आपको माफ कर दिया है। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच इस नाराजगी को खत्म करने के लिए हमें सुमन जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि कितना गलत था, मैंने आप पर कितना दिल दुखाया है। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। हाँ कार्तिक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि हम अभी जाकर उन्हें थैंक्स कहकर आते हैं। नंदिनी जी, ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आखिर आज आपने हमारे और कार्तिक जी के रिश्ते पर इतना बड़ा एहसान जो किया है ना, आपके कदमों पर सिर तो हमें झुकाना ही पड़ेगा ना। नहीं नंदिनी जी, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। नहीं नहीं सुमन, तुमने तो टूटे हुए रिश्ते जोड़ने में महारत हासिल की है, और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुमने तो हमारा प्यार हमें भीख में लौटा दिया, तो हमें हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए ना सुमन। नंदिनी जी, अगर हमारी किसी बात से आपका दिल दुखा है, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते। शायद हमारी किस्मत ही ऐसी, हम जब भी चाहते हैं कि हम किसी की उलझन का कारण नहीं बने, तब हम उतना ही उलझ जाते हैं। बस सुमन, अब एक और शब्द नहीं। ये जो अच्छाई और भोलेपन का नकाब तुमने ओढ़ रखा है ना, इसके पीछे तुम्हारा शातिर दिमाग हमें साफ नजर आता है। तुम्हें याद है एक दिन हम हाथ जोड़कर विनती करने तुम्हारे पास आए, तुम कार्तिक जी की जिंदगी से दूर चली जाओ, और तब तुमने प्रभुदयाल से शादी भी। तुम्हारे इस त्याग को मन ही मन हमने बहुत सराहा, लेकिन हम क्या जानते थे कि उस झूठे त्याग के बीच होगा एक दुल्हन का इंतजार। अरे कार्तिक जी की जिंदगी से दूर जाने की बजाय तुम तो उस घर में ही आकर बस गई, और रही सही कसर पूरी की है तुम्हारे और प्रभुदयाल की दुश्मनी ने। हमारे और कार्तिक जी के रिश्ते पर हावी हो गई है। आज सबके सामने कार्तिक जी ने हम पर शक किया, लेकिन कार्तिक जी से ये कहकर कि वो मुझसे माफी मांगे, तुम उनकी नजरों में और भी ऊंची उठ गई। सुमन, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? प्लीज सुमन, सिर्फ हमें भी ये कला सिखाओ ना, क्योंकि हमें तो कुछ करना आता ही नहीं ना। शायद इसीलिए आज तक हम कार्तिक जी की नजरों में कभी ऊंचा नहीं उठ पाए, उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए।
नंदिनी जी, अब जो भी कह रही है वैसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है सुमन, और हम सब सच जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम माँ की पहली पसंद थी कार्तिक जी के लिए। और कहीं ना कहीं तुम आज भी कार्तिक जी की पसंद बनकर उनके दिल में बसती हो। तुम अपना पति खोने के बाद इस बात का गलत फायदा उठा रही हो। जी जी सुमन, कार्तिक जी को हमसे छीनने के लिए तुम इतना सब कर रही हो। अगर हमारा कार्तिक जी के जीवन में रहना तुम्हें मंजूर नहीं है तो एक बार हमसे कह देती तुम। हम खुद माँ और कार्तिक जी को उनकी पहली पसंद मुबारक हो ये कहकर चुपचाप यहां से चले जाते। माँ ने सुमन को पहले कार्तिक भैया के लिए पसंद किया था और मैं आज तक इस बात से अनजान थी। नंदिनी जी, अब जो भी सुमन, ताई जी तुम्हें कब से बुला रही है। शायद उन्हें तुमसे कोई जरूरी काम है। हाँ, सुमन से पूछूंगी तो वो कोई जवाब नहीं देगी। हाँ, उसकी डायरी में मुझे हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा।